दूसरा पहलू, क्या विजिलेंस विभाग, और यह बहुत चौंकाने वाला है, यह तथ्य अभी तक शायद सार्वजनिक नहीं हुए, क्या विजिलेंस विभाग अनिल नागर, डिप्टी सेक्रेटरी, अश्वनी शर्मा और नवीन को जांच के नाम पर ढकोसला पूरा कर पूरा मामला रफा दफा कर रहा है? यह पहली बार सीधा आरोप उन पर है। खट्टर साहब मीडिया में, कल भी उन्होंने कहा, मीडिया में दोषियों को ना बख्शने के लिए छाती ठोकते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ऊपर से आए विशेष आदेशों के चलते अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन आरोपी को विजिलेंस विभाग मौज करवा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा, यह विजिलेंस विभाग द्वारा अदालत के सामने पेश किए गए कागजों से साफ प्रतीत होता है, जिसके मुताबिक जो इन आरोपियों ने स्वीकार किए दस्तावेज, उनकी जीरो रिकवरी हुई है, जीरो, आज तक नो रिकवरी हैज बीन डन। यही नहीं, विजिलेंस विभाग ने, जो और चौंकाने वाली बात है, 18 नवंबर से 23 नवंबर के बीच, यानी 6 दिनों में, अलग अलग दरखास्तों में एक ही आरोपी से एक ही दस्तावेज के अलग अलग स्थान बता दिए और अलग अलग दरखास्तें दे डाली। ये शायद आपके संयोग से भी, आपसे भी संज्ञान से निकल गया और औरों के भी। अब मैं आपको वो एक एक करके क्विकली कागज देता हूं। आरोपी नवीन पर आ जाइए, मैं आपको एक कॉपी भेज रहा हूं। 18 नवंबर 2021 को विजिलेंस विभाग ने रिमांड की यह दरखास्त दी, और इस रिमांड की दरखास्त में लिखा कि नवीन से ओएमआर शीट, रोल नंबर और दूसरे दस्तावेजों की रिकवरी गांव कोंड, जिला भिवानी से होनी है। इसके आखिरी पन्ने पर यह लिखा है, मैं आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा, बस एक लाइन पढ़ के बता देता हूं। आरोपी के इंसाफ अनुसार आरोपी के घर गांव कोंड, तहसील व जिला भिवानी से अभियोग से संबंधित तथ्यों की पुष्टि हेतु दस्तावेज बरामद किए जाने हैं। इसलिए उसका 18 नवंबर को यह विजिलेंस विभाग कहता है। 22 नवंबर को यही विजिलेंस विभाग एक और दरखास्त दे देता है, वो ये है, मैं ये भी आपको भेज रहा हूं अदालत को, उसी अदालत को, और कहता है कि नवीन से सोलन, हिमाचल प्रदेश से दस्तावेजों की रिकवरी होनी है। अब कौन नहीं कहता, अब सोलन पहुंच जाते। मैं वो लाइन आपको इसलिए पढ़ के नहीं सुना रहा था कि आपका समय ना लिया जाए। 23 तारीख को, अगले ही दिन, विजिलेंस विभाग एक और दरखास्त दे देता है, वो ये है, ये भी मैं आपको भेज रहा हूं। उसमें ये कहते हैं विजिलेंस विभाग के लोग कि नवीन से शिव कॉलोनी, सोनीपत से दस्तावेजों की रिकवरी होनी है। तो भैया 18 तारीख को तो आप कहते हो कौंड से रिकवरी होनी है, भिवानी से। 22 को आप कहते हो कि शिमला, सोलन, हिमाचल प्रदेश से होनी है, और 23 को कहते हो शिव कॉलोनी, सोनीपत से होनी है। मैं तो कंफ्यूज हूं कहां से होनी है। आरोपी अश्वनी शर्मा पर आ जाइए। अश्वनी शर्मा के बारे में विजिलेंस विभाग 19 नवंबर को एक दरखास्त देता है, और 19 नवंबर को दरखास्त देके मैं उसकी प्रतिलिपि भी आपको भेज रहा हूं, वो ये दरखास्त है। और कहते हैं कि इससे 3 जगह से रिकवरी होनी है दस्तावेजों की। ये अश्वनी शर्मा जो दूसरा आरोपी, एक कहते हैं कि नोएडा से होनी है, एक भिवानी से होनी है, और एक यूपी में इसके कई ठिकाने हैं, वहां से होनी है। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं आपकी जानकारी के लिए। आरोपी अश्वनी शर्मा उपरोक्त द्वारा जेर हिरासत बिना किसी डर, भय व स्वेच्छा से किए गए इंसाफ अनुसार उसके द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकुला में निकली एचसीएस व डेंटल सर्जन की भर्तियों में धांधली करने वाले व्यक्तियों को पकड़वाने के लिए उनके भिवानी, नोएडा व यूपी के ठिकानों को दिखाकर सहयोग करने बारे इंसाफ किया है। इसके बारे में संलिप्तता वगैरह किया जाना। तो पहले बोलते हैं कि हम यहां इन 3 जगह से करेंगे।
22 तारीख को फिर बयान बदल लेते हैं। 19 तारीख को ये कहते हैं, 22 तारीख को वो ये कहते हैं कि वो कॉपी भी मैं आपको भेज रहा हूं कि ये एचपीएससी के कार्यालय से होनी है। अश्विनी शर्मा से जो रिकवरी होगी वो एचपीएससी के कार्यालय से होगी। पहले कह रहे थे नोएडा, भिवानी और यूपी के अन्य ठिकानों से, आप बोलते नहीं एचपीएससी का। 23 तारीख को फिर बयान बदल लेते हैं, फिर एक नई दरखास्त दे डालते हैं, और उस नई दरखास्त में जो कहते हैं वो और भी कमाल की बात है, वो भी मैं आपको भेज रहा हूं, वो A4 है आपके पास जो भेज रहा हूं मैं। उसमें कहते हैं, वो ये दरख्वास्त है कि ये शिव कॉलोनी सोनीपत से होनी है रिकवरी अश्विनी शर्मा से। अब कौन सी बात सच है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक ही विजिलेंस विभाग है, 6 दिन में 3 दरखास्तें दे रहा है। अब नागर पर आ जाइए, वो भी बड़ी अजीब बात है। नागर के खिलाफ 19 नवंबर 2021 को, और वो कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं, वो ये है, ये दरखास्त दी जाती और उसमें कहते हैं कि रोहतक का इसका ठिकाना, रोहतक में उसका मकान है, वहां से रिकवरी होनी है नागर से, और इसलिए इसका रिमांड दे दिया जाए। पर 23 तारीख को फिर वो ये दरखास्त दे देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इसके रोहतक के मकान से नहीं, इसके मामा के मकान से, रिठाल से रिकवरी होनी है। मैं इसलिए ये सारी रिमांड की दरख्वास्तें जो हैं 6-7 सब निकाल कर लाया, आपको भेज रहा हूं। तो साथियों, सवाल बड़ा सीधा है कि क्या सिर्फ 6 दिन के अंतराल में विजिलेंस विभाग द्वारा फाइल की गई रिमांड दरखास्तों से साफ नहीं कि विजिलेंस विभाग खुद ही आरोपियों के खिलाफ केस को कमजोर करने पर लगा हुआ है? और इसका क्या कारण है, आप पूछ सकते हैं। तो किसी आप जैसे मित्र ने बताया कि क्या यह सही है कि यह इसलिए किया जा रहा है कि विजिलेंस जांच के दौरान अनिल नागर द्वारा एक तथाकथित वीडियो पेश किया गया जिसमें फर्जी ओएमआर शीट भरने का जुड़ाव सत्ता में बैठे मठाधीशों से वीडियो पर साबित हो जाता है। मैं फिर दोहराता हूं, क्या कारण है? आपने देखा कि किस प्रकार से खुद का केस डेमोलिश किया जा रहा है। तो मैंने किसी आप जैसे मित्र से पूछा, उसका साक्ष्य नहीं है, इसलिए मैंने तथाकथित कहा कि क्या यह सही है? यह सवाल का जवाब सरकार देगी, मुख्यमंत्री जी देंगे। क्या यह सही है कि यह सब इसलिए किया जा रहा है कि विजिलेंस जांच के दौरान अनिल नागर द्वारा एक तथाकथित वीडियो दे दिया गया जिसका सीधा जुड़ाव ओएमआर शीट भरने बारे सत्ता में बैठे मठाधीशों के साथ है? क्या इसीलिए घबराकर पूरी जांच को रफा दफा किया जा रहा है?